महाराज दुर्वासा जी का जो अवतार हुआ है वो अवतार शंकर का ही एक अंश दुर्वासा है, और दुर्वासा जी का अवतार केवल परीक्षा लेने के लिए हुआ, केवल परीक्षा। और ऐसा कोई देव बता दो जिसकी दुर्वासा जी ने परीक्षा नहीं ली। भगवान राम प्रगटे तो दुर्वासा जी ने जाकर उनकी परीक्षा ली और लक्ष्मण को वन भेजा। कौन गया था वन? लक्ष्मण। दुर्वासा जी ने कह दिया था राम, जब अपन दोनों बात करें तो कोई सुनना नहीं चाहिए और बीच में कोई आना नहीं चाहिए। अगर वो आएगा तो उसको बन जाना पड़ेगा। राम और दुर्वासा जी बात कर रहे थे, उतनी देर में लक्ष्मण जी आ गए तो उनको बन जाना पड़ा। राम जी की परीक्षा दुर्वासा जी ने ली, भगवान कृष्ण की परीक्षा दुर्वासा जी ने ली। आप सब तो द्वारका गए होंगे, दुर्वासा जी की कथा सुनी होगी कि एक बार दुर्वासा जी भगवान कृष्ण की द्वारका में पहुंच गए और द्वारका में पहुंचकर आवाज लगाई है, कोई मुझे मेहमान रख लो, कोई मुझे मेहमान रख लो। दुर्वासा जी को कोई मेहमान ही नहीं रखता, क्योंकि गुस्सा इतना आता था दुर्वासा जी को, कोई मेहमान ही नहीं रखे। अपन भी है, तुम्हारे यहाँ शादी में तुम मेहमान किसको बुलाते हो? जिसको गुस्सा नहीं आए, जो एकदम नॉर्मल रहे, अच्छे से खाए पिए मौज करे। और शादी में जिस बुआ जी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है ना, सबसे आखिरी में पत्रिका उसी को भेजी जाती, जाए तो ठीक, नहीं जाए तो ठीक। जो प्रेम रखे, करुणा रखे, वात्सल्य रखे, स्नेह रखे, उसको बुलाया जाए। और जो बहुत गुस्सा करे उसको कौन बुलाए? चलो, कोई बुलाता ही नहीं। अच्छा, ऐसी कोई शादी भी नहीं होती जिसमें कहीं का ना कहीं का रूठे नहीं, कहीं का ना कहीं का रूठे बिगड़ शादी होती है। अब दुर्वासा जी गए और द्वारका में जाकर बोले, कोई मुझे मेहमान रख लो। कोई उनको मेहमान नहीं रखे, क्योंकि गुस्सा इतना है, कौन रखे इन मेहमान? भगवान कृष्ण के कानों में शब्द गया, द्वारकाधीश निकल के बाहर आ गया, आइए प्रभु, आप मेरे यहाँ मेहमानी करो। दुर्वासा जी ने कहा, कृष्ण जानते हो मैं कौन हूं? हाँ प्रभु, आप दुर्वासा ऋषि, आपको मालूम है। अगर मेरे काम में जरा सी भी गलती हुई तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और क्रोध आ गया तो फिर समझ लेना तुम्हें भस्म कर दूंगा। कन्हैया जी बोले, गुस्सा आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो चलो। रुक्मणी जी भगवान कृष्ण के पास जाकर बोली, काय को पकड़ लाए? काय को लाए इनको पकड़ के? इतना गुस्सा आता है इनको तो। भगवान बोले, एक छोटी सी कुटिया बना देंगे, उसमें रहेंगे। कुटिया बना दिया। दुर्वासा जी बोले, मैं महल में नहीं रहूंगा, कुटिया बनाओ घास की, घास की उसमें रह रहे। दुर्वासा जी ने आज आवाज लगाकर बोला, मुझे रबड़ी खाना है। भगवान कृष्ण भी चतुर थे, उनकी 16,108 रानी थी। सब रानियों से कह दिया, घर में मेहमान आया है, एक जैसा भोजन किसी के नहीं बनना चाहिए, सब पलट पलट के बनाओ, क्योंकि इस मेहमान का क्या भरोसा, क्या मांग ले, और नहीं मिला टाइम पे तो गुस्सा, और गुस्सा आने देना नहीं। जैसे ही रबड़ी के लिए कहा, भगवान ऊपर चढ़े मंदिर पर, और भगवान अपने महल पर चढ़कर आवाज लगा दिए, जिसके घर में भी रबड़ी बनी हो तुरंत लाओ। इतने में सतभामा जी दौड़ के आई, लो प्रभु जल्दी लो, और दुर्वासा जी को दे दिया। इतने में दुर्वासा जी ने सोचा, कितना चतुर है रे ये, कितना चतुर, मुझे गुस्सा ही नहीं आने दिया, अब करूं तो करूं क्या। एक दिन दुर्वासा जी ने अपनी कुटिया में आग लगा दी, खुद की कुटिया में आग लगा के बाहर खड़े होके देख रहे हैं। अब जैसे बाहर खड़े होके देख रहे तो सब लोग आए, सब लोग आग बुझाने वाले के लिए आ गए, सब पानी डाले, कोई कुछ करे कोई कुछ करे। इतने में भगवान आ गए। भगवान ने कहा, क्या हुआ, आग कैसे लगी, जल्दी बुझाओ, जल्दी पानी डालो। सब मिल मिल के पानी डाल रहे हैं, भगवान कृष्ण भी बाल्टियां भर भर के डाल रहे हैं। इतने में आग लगाई किसने? दुर्वासा जी पीछे खड़े होकर पीठ ठोक के बोले, मैंने लगाई, मैं तो मेहमान आग भी लगा सकता हूँ। मेहमान का मतलब ही क्या, अगर आग नहीं लगाए तो हम तो लगाए। यहाँ तो प्रभु तुमने अपना घर ही जला दिया। भगवान बोले, मेरी मर्जी। अब यहाँ तो उनकी कुटिया में आग लगी, दुर्वासा जी बोले, मुझे अभी की अभी खीर खाना है। भगवान ऊपर चढ़े,
भगवान अब सब लोग तो आग बुझाने में खड़े और भगवान ऊपर चढ़े, चढ़ते से चिल्लाए जिसकी यहाँ खीर बनी है जल्दी लाओ। और इतने में रुक्मणी जी दौड़कर खीर लेके आई, लो प्रभु ये खीर लीजिए। परंतु प्रभु अभी तो आग लगी है, तू तो दे दे, तू तो दे दे, तू दे। भगवान दुर्वासा ऋषि को जैसे ही खीर दी, खीर खाई दुर्वासा ऋषि ने, आधी खीर बचाकर दुर्वासा ऋषि ने कटोरा फेंक कर मार दिया कृष्ण को। कृष्ण को कटोरा फेंका और भगवान कृष्ण के पूरे शरीर पर खीर लग गई, कटोरे की चोट लगी। दुर्वासा जी बोले कृष्ण मैंने जो खीर फेंकी है तेरे शरीर पर, उसको पूरे शरीर पे मल, उतार तेरा मुकुट। भगवान ने मुकुट उतार दिया, पूरे शरीर पे खीर ही खीर मल ली। रुक्मणी जी को बड़ी हंसी आई और पकड़ के लाओ ऐसा पगला मेहमान। तो लाओ। अब इधर तो खीर लग गई और रुक्मणी जी हंस दी, और रुक्मणी जी हंसी तो दुर्वासा ऋषि को अभाया क्रोध। और दुर्वासा ऋषि बोले ए द्वारकानाथ सुन, आज मैं पूरी द्वारका घूमने के लिए जाऊंगा, पर रथ में बैठकर जाऊंगा। ना उस रथ में घोड़ा लगेगा ना घोड़ी लगेगी, उस रथ में रुक्मणी लगकर जाएगी, रथ को रुक्मणी जी खींचेगी। रथ में रुक्मणी को जोता गया, दुर्वासा ऋषि घोड़ा लेकर बैठे, द्वारकाधीश पीछे पीछे चले, रुक्मणी रथ खींच रही है। थोड़ी दूर चलते चलते रुक्मणी चक्कर खाके नीचे गिर गई। दुर्वासा जी ने पानी का छींटा दिया, रुक्मणी उठ गई। उठकर द्वारकाधीश ने कहा प्रभु ये क्या लीला है। दुर्वासा ऋषि बोले द्वारकानाथ मैंने तेरे ऊपर खीर फेंकी थी, तूने पूरे शरीर पर लगाई, पांव के तलवे में नहीं लगाई। दुर्वासा जी के शब्द सुनकर कृष्ण बोले प्रभु संत की खाई हुई प्रसादी होती है और प्रसादी को पांव के नीचे नहीं लिया जाता, इसलिए मैंने पांव के तलवे में नहीं लगाई है। दुर्वासा जी बोले कृष्ण तेरे प्राण छूटेंगे तो पांव के तलवे से छूटेंगे, क्योंकि मैंने कवच दिया था तू पहन नहीं पाया, पांव का तलवा रह गया, इसलिए भगवान को बाण कहां लगा था, पांव के तलवे, पांव के तलवे गया, इसलिए भगवान को बाण कहां लगा था, पांव के तलवे, पांव के तलवे। तुझे प्राण छूटेंगे तेरे तो पांव के तलवे से छूटेंगे, पांव के तलवे। और हे कृष्ण इस रुक्मणी ने मेरी हंसी उड़ाई है, ये रुक्मणी मेरे ऊपर हंसी है। कृष्ण इस रुक्मणी का तुझे त्याग करना पड़ेगा। ठीक है प्रभु। कभी आप लोग द्वारका गए हो, कौन कौन गया, हाथ उठाओ जो द्वारका गए हो। द्वारकापुरी में जाकर देखना, द्वारकाधीश के मंदिर से रुक्मणी जी का मंदिर कोसों दूर, बहुत, क्योंकि रुक्मणी जी को घर में नहीं रखा, क्योंकि दुर्वासा जी ने मना कर दिया। दुर्वासा जी ने परीक्षा ली है, परीक्षा दुर्वासा जी लिए हैं। शिव दुर्वासा के रूप में आकर अपने इष्ट की परीक्षा लेते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है जीजियों, मनुष्य की देह पाई है ना, तो ये मनुष्य की देह मिली काय के लिए है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं मानव की देह मिली है अपने पूर्व के कर्मों को भोगने के लिए। काय के लिए मिली है, कर्म को। चींटी बनकर जन्म लेते तो कर्म का भोग भोगते तो मालूम नहीं पड़ता, पशु बनकर जन्म लेते तो कर्म का भोग भोगते मालूम नहीं पड़ता। केवल एक मनुष्य कैसा होता है जो कर्म के भोग भोगने के आतुरता में उसको मालूम होना चाहिए कि तूने कर्म का क्या भोग